दिल्ली छावनी के नागल गांव में 9 वर्षीय दलित बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या का मामला बढ़ता ही जा रहा है। आज कांग्रेस ने इस मांग को जंतर मंतर पर उठाया और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस अवसर पर पूरी कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की और दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की मांग की। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए। सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं यहाँ नागल गांव पहुँचा हूँ कैंट में। मेरे साथ वीर सिंह दिघान साहब, यहाँ पर विजय जी, वाल्मीकि जी, यहाँ पर जय किशन जी, तमाम साथी हैं, गांव के लोकल लोग हैं। आज 9 साल की गुड़िया की जिस तरह से दरिंदगी के साथ न केवल रेप किया, उसको मौत के घाट उतार दिया, बगैर पोस्टमार्टम के जलाने का प्रयास किया गया। प्रश्न कई उठते हैं कि आखिर कितने हाथरस देश में बनेंगे, कितने हाथरस दिल्ली के अंदर बनेंगे। दलित बच्चों के साथ निरंतर उत्पीड़न न केवल यूपी में हो रहा बल्कि दिल्ली में भी घटनाएं निरंतर चल रही है। आखिर जवाब कौन देगा? ये इस तरह की जो ग्रामीण क्रिमिनल मानसिकता के जो लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, जिन पे दावे क्या करते थे ये सबका देश, ये लोग आखिर जवाब क्यों नहीं देते हैं? अपना मौन क्यों नहीं तोड़ते हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते क्यों नहीं है? इस परिवार का दुख जानने के लिए 9 साल की गुड़िया के साथ रेप हो जाता है, उसको न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों लोग ये सड़कों पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, देश के गृह मंत्री को नहीं पता है जासूसी करा सकते हैं, जासूसी क्रिमिनलों की नहीं कराते। आए दिन बच्चों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। बच्ची का पोस्टमार्टम के बगैर क्यों अंतिम संस्कार किया गया? माँ बाप के बगैर क्यों अंतिम संस्कार हुआ? आखिर 1 महीने में दूसरी घटना में पुलिस ने क्या किया? कई सारे प्रश्न है जिसका जवाब मिलना चाहिए। परिवार की मांग, चारों दोषियों को तुरंत फांसी होनी चाहिए, इसमें अविलंब जांच की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए और मैं कहता हूँ कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देश के गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसमें जवाब देना चाहिए। साथियों, इसमें बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर पुलिस ऐसे इश्यूज को दबाना क्यों चाहती है? खासतौर से दलित परिवारों के जो बच्चे, निरंतर बच्चियां जो इन दरिंदों का जो शिकार हो रहे हैं, हम नहीं भूलते हाथरस की वो घटना। जिस तरह से हाथरस के अंदर रातों रात बच्ची को दिल्ली से ले जाया गया, जला दिया गया, वैसा ही कुछ दृश्य हमने कल यहां दिल्ली, जो हाई सिक्योरिटी जोन है, कैंट एरिया, सबसे सुरक्षित जोन में कहा जाता है, वहां पे एक घटना होती है। माँ बाप को बगैर बताए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। पुलिस जब माता पिता के बुलावे पर आती है तो 3 से 4 घंटे बाद पुलिस को पता चलता है। पुलिस जब जाके माता पिता के ऑब्जेक्शन के बाद तब जाकर के उसके जले हुए अंगों को निकाल करके फोरेंसिक जांच के लिए भेजती है। ये क्या दर्शाता है? पुलिस की लापरवाही, पुलिस की कोताही। आज उसी बच्ची की न्याय की गुहार लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता लोग आज सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट तक आवाज उठा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं शक्ति सिंह गोहिल जी को, जिन्होंने दिल्ली के हालातों पर, खासतौर से इस गुड़िया के इश्यूज को राज्यसभा में उठाने के लिए नोटिस दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार को यह सोचना होगा, इस पर चर्चा जरूर करानी होगी। एक गरीब दलित परिवारों के साथ जो उत्पीड़न लगातार, चाहे भाजपा शासित राज्य हो या अरविंद शासित दिल्ली राज्य हो, लगातार ये अपराध बढ़ रहे हैं और ये उदाहरण है इस चीज का। इससे पूर्व भी कितनी घटनाएं हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल्याणपुरी 21 मार्च 2018 की घटना, जिसमें हैवानियत की हदें पार हो गई थी। 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। यह लोकमत समाचार पत्र की न्यूज है। तब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने तब भी यह खबर आपके सामने लेकर के हम लोग आए थे। वैसे पीरागढ़ी की बच्ची 6 अगस्त 2020, जिसमें हमने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे थे, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे थे, भाजपा के शासित सरकार से सवाल पूछे थे, और उसकी भी जो हेडलाइन थी नवभारत टाइम्स की, बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी, खून से नहाई बच्ची घिसटते हुए पड़ोसी के दरवाजे तक जा पहुंची। ये एम्स की वो घटना है साथियों। ये दरिंदगी के उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं।
ये घटनाएं घटने की बजाय निरंतर बढ़ती जा रही हैं साथियों। ये किस चीज को दर्शाती हैं? ये घटनाएं, ये केसेस ये दर्शाते हैं कि दिल्ली के साथ, याद होगा निर्भया एक